सो हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द नाज में स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में होने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एक ही बात है, और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है, बहुत सारी चीजें जानेंगे। और बिजनेस स्टडीज बहुत बच्चों को बोरिंग लगती है, बट इस वीडियो के बाद बोरिंग नहीं लगेगी, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ने में। सो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके माइंड में आया होगा कि भैया मैनेजमेंट क्या है क्या। तो मैनेजमेंट कुछ नहीं है, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें मैनेज करते हैं, राइट। टाइम मैनेज करते हैं, है ना, कि भैया हमें स्कूल जाना है तो भैया स्कूल सुबह जल्दी उठना है, फिर खाना है पीना है, इतने टाइम तक मुझे 7:30 तक निकलना है, 7:30 से 7:45 तक मैं स्कूल में पहुंच जाऊंगी, 8 या 8:15 तक मेरी क्लास टीचर आ जाएगी। मतलब एवरीथिंग इज मैनेज्ड, राइट। इतने टाइम तक मेरा बीएससी का जो भी है सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, इतने टाइम तक अकाउंटेंसी कवर हो जानी चाहिए। सो हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीजों को मैनेज करते हैं, अपने रिलेशंस को मैनेज करते हैं, टाइम मैनेज करते हैं, बहुत सारी चीजें मैनेज करना पड़ता है, राइट। सो मैनेजमेंट भी ऐसा ही है। मैनेजमेंट इज अ वेरी डिलिबरेट प्रोसेस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है। क्या है वो प्रोसेस? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हमें अपनी सारे टास्क अचीव करने, हमें अपने सारे गोल्स अचीव करने हैं, किस एम के साथ कि हम उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करेंगे। सो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, एंटरप्राइज, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत है। हमारी एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में भी मैनेजमेंट की जरूरत है। तो अगर मैं बात करूं कि जो मैनेजमेंट है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटी सी शॉप क्यों ना हो, राइट। बिग और स्मॉल हो, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट हो, किसी बिजनेस का जो मोटिव है वो प्रॉफिट होता है तो उसके लिए वो मैनेजमेंट भी जरूरी है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, वेलफेयर है, तो उसके लिए भी मैनेजमेंट जरूरी है। अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, चाहे ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग में डील करती हो, चाहे सर्विस प्रोवाइड करती हो, उन सब में भी मैनेजमेंट की जरूरत है। कोई भी नेचर हो ऑर्गेनाइजेशन का, बट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। मैनेजमेंट है तो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सकती है। फिर आ जाते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट पे कि इट इज नेसेसरी so that each individual can make their best contribution towards organization objective। मैनेजमेंट इसलिए भी जरूरी है कि हर एक इंडिविजुअल अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट कर पाएगा। किस चीज में बेस्ट कंट्रीब्यूट कर पाएगा? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। उस गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ एक आदमी नहीं लगेगा, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हर एक एम्प्लॉय एक टीम स्पिरिट शो करेगा, एक साथ इकट्ठा होकर एक गोल को अचीव करेगा, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, उनका जो है एक यूनिटी है, जो यूनिटी की वजह से आज वो लोग अचीव कर पाए। सो हर एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन चाहिए। यहाँ पे यूनिटी कब आएगी? जब हर कोई सबका एक साथ हाथ पकड़ेगा, सारे एक साथ हाथ पकड़ेंगे, तभी तो हम एक गोल को अचीव कर पाएंगे, राइट। जैसे स्पोर्ट्स में भी होता है ना, कोई हॉकी है या आपका फुटबॉल है या आपका क्रिकेट है, जब तक सारे एक तरीके से यूनाइटेड नहीं होंगे, जब तक सारे एक साथ नहीं एक दूसरे को नहीं समझेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो वो मैच नहीं जीत सकते। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंसान को अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और अपने गोल्स को साइड पे रख के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पहले पूरा करना, एम, इस माइंड को भी रखना पड़ता है कि भैया हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव पहले करना है, ऑटोमेटिकली हमारा अचीव हो जाएगा। तो हर एक इंडिविजुअल को कंट्रीब्यूट भी करना है। फिर है हमारा थर्ड पॉइंट, नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज or what its goal might be, they all have something in common, that is manager and management। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी उसका गोल हो, उन सब में एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या? दैट इज मैनेजर एंड योर मैनेजमेंट। मतलब
देखो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन आपकी बिग भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, प्रॉफिटेबल भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कोई भी हो सकती है, उसका कोई भी गोल हो सकता है। किसी का गोल प्रॉफिट कमाना हो सकता है, किसी का 20% सेल इंक्रीज करना हो सकता है, किसी का कस्टमर बेस इंक्रीज करना हो सकता है, किसी का गोल होता है कि मुझे एक्सपैंड करना है। तो गोल माइट बी डिफरेंट, ऑर्गेनाइजेशन माइट बी डिफरेंट, बट दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन। एक चीज उन सब में एक कॉमन रहेगी, दैट इज मैनेजर का होना और उस मैनेजमेंट का होना। सो है व्हाट द मैनेजमेंट जो है वो 3 कॉन्सेप्ट है, दैट इज आपका प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। हम इन तीनों को सेपरेटली और डिटेल्ड में स्टडी करेंगे, बट जो इफेक्टिवनेस है और एफिशिएंसी को हम डिफरेंसेस से और बेटर समझ सकते हैं, तो हम उसका डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहला है प्रोसेस। तो देखो किसी भी चीज को बनाते हो, जैसे एक एडमिशन का प्रोसेस होता है, जैसे कि अभी बहुत बच्चे डीयू में जाने के लिए पहले सीयूईटी दिया, फिर डीयू का फॉर्म भरेंगे, मतलब देर इज अ होल प्रोसेस जो आपको जाना पड़ता है, उस प्रोसेस के थ्रू तभी आप उसको डीयू में एडमिशन ले पाओगे। ऐसे ही किसी भी स्कूल में भी एडमिशन होता है। फिर अगर मैं देखे जाए तो कोई भी खाना बनाना है, कोई भी कुकिंग करनी है, तो उसमें भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो प्रोसेस मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स। आपके पास स्टेप्स होते हैं, आपको उन स्टेप्स को कवर करना पड़ता है, उन स्टेप्स से कवर कर करके आप ऊपर पहुंचते हो और उन स्टेप्स को कवर करके आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो मतलब स्टेप्स के थ्रू आपकी जो कुछ एक्टिविटी है वो खत्म हो पाती है। तो वही है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स है। ऐसे ही जैसे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को अचीव करने के लिए, एक स्मूथ मैनेजमेंट को रन करने के लिए हमें एक स्टेप से जाना पड़ता है। और ये सारे स्टेप्स जो हैं आपके एक सेपरेट चैप्टर बने हुए हैं इन पे, जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। तो ये आपके स्टेप्स है जो आपको लेकर जाएंगे एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट की तरफ। तो सबसे पहले हम इनको चैप्टर्स में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट अभी हम इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि इसमें तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाए उतना ही काफी। तो सबसे पहले है प्लानिंग। देखो अभी समर वेकेशन चल रहा है तो बहुत लोग कहीं जा रहे होंगे, जैसे फ्रेंड्स वगैरह जाते हैं, सिबलिंग्स जाते हैं, मनाली जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लान करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें जाना कहाँ है एक्चुअली में। जैसे कि हमें जाना है मनाली, शिमला जाना है, अमृतसर जाना है, कहाँ जाना है वो डिसाइड करा, ठीक है। अब प्लानिंग में तो वो डिसाइड करा कि भैया हम मनाली जाएंगे, मनाली में कहाँ घूमने जाना है वो भी तो डिसाइड करना है। तो प्लानिंग इज ऑल अबाउट डिसाइडिंग द गोल्स, कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ हमें, मतलब अगर हम वेकेशन बना रहे तो हमें मनाली पे ही होना चाहिए। सो प्लानिंग इज ऑल अबाउट दैट। फिर है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है ना, जैसे कि अब हमें सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी है कि हम वहां जाएंगे तो कहाँ पर रुकेंगे, ठीक है, कौन सा होटल बुक करना है, ठीक है, कहाँ कहाँ रेस्टोरेंट्स को डिस्कवर करना है, और कौन सी मार्केट में घूमना है, किन किन चीजों को देखना है, उनको डिसाइड करना कि किस टाइम पे कब हम जाएंगे, किस टाइम पे हम इधर जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। भैया हम कार के थ्रू जाएंगे, ट्रेन के थ्रू जाएंगे, बाय एयर जाएंगे, किसके थ्रू जाएंगे वो भी ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑर्गेनाइजिंग इज ऑल अबाउट। फिर है स्टाफिंग। अब देखो अगर हम फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो फ्रेंड्स में थोड़ा लड़ाइयां होता है ना, कि इस बंदे को नहीं लेकर जाना है, ये बंदा बहुत चिक चिक करता है। तो स्टाफिंग मीन्स अब हम डिसाइड करेंगे कि हमारी मनाली ट्रिप में कौन कौन होने वाला है हमारे साथ। फिर है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग में क्या है, कोई जैसे कभी आप लोग गए होगे एज अ ग्रुप या कहीं भी आसपास अपनी फ्रेंड्स के साथ गए होगे, तो एक दोस्त ऐसा होता है जो हमेशा लीडर बना रहता है कि भैया यहाँ से खाना खाएंगे, यहाँ को चलेंगे, इसके बाद अब यहाँ चलेंगे। तो वो जो लीडरशिप जो दिखाता है ना वो बहुत जरूरी है। तो मतलब एक ऐसा दोस्त होगा जो आपको लीड करेगा, आपको सुपरवाइज करेगा, आपको मोटिवेट करेगा कि भैया अगर तुम ट्रेकिंग कर रहे हो, मोटिवेट करेगा कि और ऊपर जाना है। तो डायरेक्टिंग मीन्स जो आपको डायरेक्ट करेगा कि इधर जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। एज अ गाइड, जो टूरिस्ट होते हैं उनको एक गाइड हेल्प करता है ना, वैसे ही वो जो आपका कोई फ्रेंड है वो हेल्प करेगा। तो वो कौन होगा, ठीक है। ये सारी चीजें डायरेक्टिंग में आ जाती है कि क्या डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है हमें हमारे फ्रेंड्स को या जो भी आपके साथ जा रहे हैं। फिर है कंट्रोलिंग। अब देखो कंट्रोलिंग मीन्स
कंट्रोल करना चीजों को। तो अब जब आप एक फैमिली ट्रिप में जा रहे हो, सिबलिंग्स के साथ जा रहे हो या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, तो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है कि भैया हम इस डेस्टिनेशन पे सारे पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंच गए, सबने पेट भर के खाना खाया कि नहीं खाया, सबको उनके होटल रूम सही से मिल गए हैं कि नहीं मिल गए, सारे कंफर्टेबल है कि नहीं है, वो सारी चीजें कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही सारे स्टेप्स हमारे मैनेजमेंट में होते हैं। अब अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, ये तो हमारी एक नॉर्मल एज एन एग्जाम्पल हो गया, बट अगर मैं इसको किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बताऊं या किसी एंटरप्राइज या किसी भी आपके बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बताऊं, तो जैसे कि अगर प्लानिंग है तो हम उसमें क्या करेंगे, गोल्स डिसाइड करेंगे कि हमारी कंपनी का गोल क्या होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, क्या ड्यूटीज होंगी, ठीक है। कौन ट्रेन बुक करेगा, मतलब जैसे एग्जांपल में मैंने बोला कौन ट्रेन बुक करेगा, कौन होटल बुक करेगा, सब वो ऑर्गेनाइजिंग में होगा कि भैया कौन कौन सी ड्यूटीज किस किस को देनी है। स्टाफिंग में आपके कौन कौन से लोगों को रिक्रूट करना है, मतलब क्या क्राइटेरिया होगा फॉर दैट रिक्रूटमेंट। फिर है रिक्रूटमेंट मीन्स हायर करने का लोगों को आपके बिजनेस में। रिक्रूटमेंट भी आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही रिक्रूट करना है या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिक्रूट करना है, वो आप स्टाफिंग में पढ़ोगे। फिर डायरेक्टिंग कि भैया बिजनेस में तो एक मैनेजर है ना, एक लीडर होता है जो सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको लीड करता है, सारे एम्प्लॉयज को लीड करता है, वो भी होता है। फिर कंट्रोलिंग, अब जो है मैनेजर के ऊपर ये चीज है कि जो भी उन्होंने प्लान्स बनाए हैं वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उन सब चीजों को भी कंट्रोल करना पड़ता है। सो ये था कि प्रोसेस क्या होता है और प्रोसेस में आपकी ये स्टेप्स है। सो आई होप कि आपको ये वाली चीजें समझ आ गई होंगी। तो अब हम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात पे आते हैं, मतलब ये जो लास्ट 2 कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ मैनेजमेंट। जो मैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन बता रही थी तो उसमें मैंने बोला भी था कि मैनेजमेंट इज अ वेरी डेलिबरेट प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपना गोल अचीव करती है या करना चाहती है तो उसको 2 मैनर से करना पड़ता है, मतलब उसको इफेक्टिवनेस भी शो करनी है और अपनी एफिशिएंसी भी शो करनी है। अगर उसने अपनी इफेक्टिवनेस शो करी और एफिशिएंसी नहीं शो करी तो वो गोल्स को अचीव करने में कहीं ना कहीं रह रही है, कहीं ना कहीं उसका कुछ लैक हो रही है उसकी प्लानिंग में या कुछ भी, या उसने एफिशिएंसी दिखाई इफेक्टिवनेस नहीं दिखाई तो वो भी एम अचीव नहीं हो पाएगा। तो अब देखते हैं कि इफेक्टिवनेस क्या है। इफेक्टिवनेस, कंप्लीटिंग दिस जॉब ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। टेलर को देखा है, टेलर को क्या है ना कि जैसे उसको अपना काम करना है, कुछ भी कॉस्ट लगे। टेलर देख लो या कोई भी देख लो इंसान, उसको कोई परवाह नहीं पड़ी है। जैसे कि हमारे घर में जब मिस्त्री लगते हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई टेंशन नहीं है कि अगर हम इनको जो चीज 500,000 रुपए में आ रही है वो उसको बोलते हैं कि इसमें ये भी लगेगा, इसमें पाइप भी लगेगा, इसमें ये भी करना पड़ेगा, 5-10 हजार का ले जाते हैं सामान, 5-10 हजार आपका खर्चा करवा ही देते हैं। तो जब किसी इंसान को कॉस्ट की नहीं परवाह है कि भैया जितने पैसे लगने हैं लग जाए, हमें उसकी कोई टेंशन नहीं है, बट आपको काम टाइम पे कंप्लीट करके दे रहे हैं, वो है इफेक्टिवनेस। हमें कॉस्ट से मतलब नहीं है, जितना भी पैसा लग रहा है नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है हमें, बस हमको अपना जो काम है वो सही टाइम पे और एग्जैक्ट टाइम पे, जितने टाइम पे आपने बोला है उतने टाइम पे करके दे। कॉस्ट कम लगेगा लेकिन आप टाइम पे उसे कंप्लीट करके नहीं दोगे। इफेक्टिवनेस में क्या हो रहा था कि आप कॉस्ट का कोई परवाह नहीं है, बट सही टाइम पे आप उसको कंप्लीट करके दे रहे हो, जितना टाइम पे डिमांडेड है उसी टाइम पे आप उनको करके दे रहे हो। बट एफिशिएंसी में आप उन रिसोर्सेज को बहुत ही ऑप्टिममली यूटिलाइज कर रहे हो और ज्यादा टाइम ले रहे हो बट उस रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूटिलाइज कर रहे हो। तो इन दोनों के एम क्या है? टू अचीव एंड रिजल्ट, टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब देखो इफेक्टिवनेस का एम क्या है कि हमें एंड रिजल्ट अचीव करना है, हमें सिर्फ एंड रिजल्ट से मतलब है। कोई भी उसमें आनातानी हो रही है या कोई भी उसमें 10 चीजें हम घुसाड़ रहे हैं, वेस्टेज हो रही है, कोई उससे मतलब नहीं है, बस हमें टाइम पे कंप्लीट करके देना है टास्क। तो इसका एम क्या है? टू अचीव एंड रिजल्ट। इसका एम क्या है? टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। फिर है मेन कंसिडरेशन। इफेक्टिवनेस का है कि हमें एक राइट टास्क करना है, हमारे पास बहुत सारे टास्क आएंगे बट हमें एक राइट टास्क को करना है। बट एफिशिएंसी में ये है कि डूइंग द टास्क इन अ राइट वे। हम टास्क तो राइट लेंगे ही,
सही टास्क को हम करेंगे, बट उस टास्क को भी हम एक सही तरीके में करेंगे, एक सही वे में करेंगे, जिससे जो रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिममली फुल्ली यूटिलाइज हो जाए। तो ये था डिफरेंस बिटवीन योर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। आई होप आपको ये जो मैनेजमेंट के 3 कॉन्सेप्ट है, आपका प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, समझ आए होंगे। तो ये दोनों, मतलब अगर किसी काम में आपको टाइम कम लगे, ठीक है, यहां पर देखो क्या मैंने डेफिनेशन बोला था मैनेजमेंट में कि हमें टास्क पूरा करने के सेम के साथ इफेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ, मतलब जहां पर आपको एंड रिजल्ट अचीव करना है, मतलब टाइम पे उस काम को पूरा करके देना है। दूसरा, आपको जो है ऑप्टिममली यूटिलाइज करना है रिसोर्सेस को, आपके रिसोर्सेस भी ऑप्टिममली यूटिलाइज होने चाहिए, और फिर जो है आपको सही टाइम पे भी उसको काम कंप्लीट करके देना है। यही है मैनेजमेंट का, कि आपका जो टास्क होना चाहिए वो सही टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए और ऑप्टिममली यूटिलाइज रिसोर्सेस होने चाहिए उसमें। सो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट।